इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। और बैड तालिबान की पॉलिसी किसकी थी? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। जलियांवाला बाग में कोई कॉलोनियल फोर्स तो नहीं है कि लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे, जमा होंगे तो आप उनके ऊपर गोली चला देंगे। पाकिस्तान एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। ऐसा ज्वालामुखी जिसका खौलता हुआ लावा जगह जगह से धमाकों के साथ बाहर आ रहा है। अब बस इंतजार है उस समय का जब ये ज्वालामुखी फटेगा और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है और ज्वालामुखी जो है वो फटने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब देश के किसी कोने में कोई आतंकवादी वारदात नहीं होती हो, पुलिस या डिफेंस पर कोई हमला ना होता हो, सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों के बीच में कोई झड़प ना होती हो। यही वारदातें तो ज्वालामुखी का लावा हैं जो पाकिस्तान को जगह जगह से जला रहा है। अब बन्नू को ही देख लीजिए। इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद वहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन वहां के आम लोगों ने ही आतंकवादियों के साथ साथ आर्मी ऑपरेशंस के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। इस पर जो बवाल हुआ उसके बाद सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ये 19 जुलाई का वीडियो है। पाकिस्तान के बन्नू में शांति मार्च निकाला गया था। हजारों हजार लोग इस मार्च के लिए उमड़ पड़े थे। लोगों के हाथों में सफेद झंडे थे। लेकिन फिर क्या हुआ ये कि इस शांति मार्च में फायरिंग के बाद बवाल मच गया। खबर आई कि इस फायरिंग और इससे मची भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। हालांकि बाद में इस घटना में एक की जान जाने की पुष्टि की गई है। अब सवाल उठता है कि इस पीस मार्च में गोलियां चलाई तो किसने चलाई? आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। इसी के बाद वहां भगदड़ मची और कई लोगों की जान चली गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि पीस प्रोटेस्ट में कई ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने आर्मी कैंप पर ना सिर्फ पथराव किया बल्कि फायरिंग भी की। यह वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है। इस वीडियो में लोगों की भीड़ पथराव करती नजर आ रही है। सामने आर्मी कैंप का एरिया है और भीड़ उसे ही निशाना बना रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या आर्मी कैंप की दीवार पर पथराव इतना ज्यादा खतरनाक था कि आर्मी को इस भीड़ पर फायरिंग करनी पड़ी? जब फ़लस्तीन में आप देखते हैं कि एक टैंक आ रहा है और एक फ़लस्तीनी बच्चा पत्थर उठा के खड़ा है, वो आपका हीरो होता है, क्योंकि आपको समझ में आती है कि यार रियासती जबर के ख़िलाफ़ अगर कोई आदमी पत्थर मारता है और सामने टैंक है तो ये आप जो है ये वायलेंस नहीं कर रहे, आप ये फ्रीडम की एक जंग लड़ रहे हैं। तो मैंने भी वो वीडियो देखी है, बिल्कुल मैं उसको कंडेम करता हूँ। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। तो जिन लोगों ने वो कैंट की दीवार पर पत्थर मारे उस टाइम गलत किया, वो चीज़ कंडेमेबल है। साथ हमने ये भी देखा कि कुछ जगहों पर कुछ ऑयल और जो तेल होता है और शुगर होती है उसकी थोड़ी थेफ्ट भी हुई। अगेन कंडेमेबल, गलत है। द पॉइंट इज़, क्या इसका रिएक्शन ये होना चाहिए कि स्टेट गोलियां चला दे? बताएं आप। अगर तो आप कराची में ये होते हुए देखते हैं, स्टेट गोलियां चलाएगी, रेंजर्स गोलियां चलाएंगी, पुलिस गोलियां नहीं चलाएंगी। असल में हुआ यह था कि 19 जुलाई के मार्च से यानी 4 दिन पहले यानी 15 जुलाई को बन्नू के इसी आर्मी कैंप पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 8 जवान मारे गए थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुताबिक इस हमले को हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और टीटीपी ने अंजाम दिया। बन्नू के बाद इसके अलावा साउथ वजीरिस्तान और मर्दान में भी हमले हुए। इन्हीं हमलों के विरोध में बन्नू में ट्रेडर कम्युनिटी ने पीस मार्च निकालने का ऐलान किया था। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के कई नेता और वर्कर्स के अलावा और भी संगठन जुड़ गए। इस प्रोटेस्ट में न केवल आतंकी हमलों का बल्कि आर्मी ऑपरेशंस का भी विरोध किया जा रहा था। असल में इलाके के लोग न केवल आतंकी वारदातों से तंग आ चुके हैं बल्कि आर्मी ऑपरेशन से भी परेशान हैं। इसलिए यहां के लोग पीस मार्च निकाल रहे थे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये बात तो चल ही रही है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा। वो पहले ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम था, फिर विजन अज़्म इस्तेकाम हो गया
और उसके ऊपर पाकिस्तान की जो ये जितने भी ये एक्स फाटा एरियाज़ हैं या ऐसे एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजनमेंट पाई जाती है कि ये ऑपरेशन ना किया जाए। और उसकी वजह यह है कि लोगों में दो तरह के एतमाद की कमी है फ़ौज के ऊपर। एक तो ये कि उनका ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एक शक पाया जाता है अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस पर कि ये डबल गेम करते हैं, ये इन्हीं मिलिटेंट्स में से गुड मिलिटेंट्स के साथ चलते हैं, बैड मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हैं और गुड मिलिटेंट्स को छूट देते हैं कि वो वहाँ पर लोकल्स को दबाएं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करें। वहाँ पर है कि लोगों को ये होता है कि ये फौजी ऑपरेशन के नाम पर हमारे घर तबाह होते हैं, ये लैंड माइंस बिछा जाते हैं और फिर लैंड माइंस उठाते नहीं हैं। जब हम वापस आते हैं तो हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज़ उन लैंड माइंस का शिकार होते हैं, माजूर होते हैं, जानों से जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, हमारे घर तबाह होते हैं। हम इतने माह घर से बाहर रहते हैं और हमारा कोई ज़रिया आमदन नहीं होता, हम ज़लील होते हैं और उसके बाद हम जब वापस आते हैं तो तब भी अमन नहीं आता मुकम्मल तौर पे। आर्मी को यह पीस मार्च पहले से ही खटक रहा था। उस पर से भीड़ ने आर्मी कैंप पर पथराव भी कर दिया। इसके बाद आर्मी ने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए और इसके बाद भगदड़ मच गई। अब बन्नू में हुए इस बवाल और इस फायरिंग को लेकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच तलवारें खींच गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बन्नू पर मचे सियासी घमासान के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान के पाले सपोलों ने एक बार फिर उसे ही डस लिया है। बन्नू में हुए हमलों में जिस हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का और टीटीपी का नाम आ रहा है, वो सब पाकिस्तान के ही पाले सपोले हैं, जो अब एक के बाद एक कर उसे डसते ही जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान ने न केवल इन आतंकी संगठनों को हथियार और पैसे मुहैया करवाए थे, बल्कि खुलेआम इन्हें गुड तालिबान कहकर इन्हें मोरल सपोर्ट भी देता था। ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ये एक दौर में गुड तालिबान होते थे। जब अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो फोर्सेस जंग कर रही थी तालिबान से, तो जो तालिबान पनाह लिए हुए थे वजीरिस्तान में, तो उस वक्त हमसे जब मुतालबा होता था कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो हम कार्रवाई नहीं करते थे। तो उस वक्त हमारे जो गुड तालिबान थे, ठीक है, जो अफ़गान तालिबान की मदद करते थे, उनको सहूलत देते थे और जिनको रियासत की बैकिंग भी हासिल थी, वो ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप भी था। अब यही हाफिज गुल बहादुर ग्रुप हमारे सर का दर्द बना हुआ है। तो ये बताइए ना, ये रियासत हमें जवाब दे कि ये गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी किसकी थी। पहले आप खुद अमेरिकन डॉलर्स लेकर एक जंग का हिस्सा बनते हैं, तालिबान और टेररिस्ट को अपना एसेट समझते हैं, उनको इनके इलाकों में आने देते हैं। उसके बाद इनके इलाकों को आप प्लेग्राउंड्स की तरह यूज़ करते हैं, एज जंपिंग ग्राउंड यूज़ करते हैं, इधर जिहादी सेमिनरीज बनाते हैं। उसके बाद बोलते हैं अच्छा फिर हम ऑपरेशन करेंगे, और जो सारे लोग वहाँ रहते हैं वो बाहर आते हैं, वो आईडीपीज़ बनते हैं, वो काफ़ी बुरी कंडीशंस में जीते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक दफ़ा आईडीपी कैंप्स में भी प्रोटेस्ट करने पे लोगों पे गोलियां चला दी जाती हैं। इस तरह की बातें होती हैं, हम सिंध और पंजाब में आईडीपीज़ को नहीं आने देंगे। तो जो पश्तून हैं वहाँ के, उनको एक रेसिज्म भी फील होता है, एक एलियनेशन भी फील होती है, साथ ही साथ वो आईडीपीज़ बनकर भी रहते हैं बड़ी मुश्किल से। उसके बाद अपने इलाकों में वापस जाते हैं, फिर स्टेट की पॉलिसी बदल जाती है, फिर वो टीटीपी को एसेट समझना शुरू कर देती है। फिर उनको लगता है कि अफ़गान तालिबान आ जाएगी तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन जाएगी। जनरल फैज़ जाकर वहाँ से रीना में चाय भी पीते हैं। इमरान खान कहते हैं कि हम टीटीपी को सेटल भी करेंगे, उनके ऑफिसेज भी बनाएंगे। हमने देखा कि टीटीपी को वापस भी आने दिया। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। बन्नू हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी खूब सुनाया है। उस पर इन दोनों आतंकी संगठनों को शेल्टर देने के आरोप भी लगाए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में पहले से ही तनाव है। बॉर्डर के इलाकों में होने वाले हमलों से लेकर पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों को बाहर निकालने को लेकर भी दोनों देशों के बीच टेंशन है। और अब जब पाकिस्तान ने बन्नू हमले का आरोप अफगानिस्तान पर लगाया तो अफगानी भड़क उठे। देखिए, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसलेट से पाकिस्तानी झंडे को अफगानियों ने उतार कर फेंक दिया। पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है। उसने जर्मनी के सामने अपना विरोध भी जताया है। देखिए, अब ये तो वही वाली बात है ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पाकिस्तान वही काट रहा है जो उसने बोया है।
पाकिस्तान ने आतंकवाद की फसल बोई है तो आतंकवाद ही पैदा होगा ना, कुछ और तो पैदा होगा नहीं। अफगानियों को कोसने और उनको टारगेट करने से पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। खैर, वापस चलते हैं बन्नू पर मचे घमासान की तरफ। तो हुआ जैसा कि मैंने पहले बताया कि बन्नू में 20 मार्च में हुई फायरिंग को लेकर पीटीआई और शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो आमने सामने है और इसमें हो रहे हैं स्कोर सेटल। बन्नू में 20 मार्च में हुई हिंसा को लेकर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने जांच के आदेश दिए हैं। एक कमेटी तश्कील कर ली है मशरान ने वहाँ पर, और इंशाल्लाह कल वो कमेटी आकर मेरे साथ आके बात करेगी और इंशाल्लाह हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट से आए हैं और हमेशा हमने अवाम का साथ दिया और इंशाल्लाह अवाम का साथ देंगे और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को भी हम इंशाल्लाह हर तरह से पूरा करेंगे और पूरा उतरेंगे और यही हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा फ़र्ज़ है और अवाम का ये हक भी है हमारे ऊपर। लेकिन इस्लामाबाद में बैठी शहबाज गवर्नमेंट को बन्नू में हुआ बवाल इमरान खान की पीटीआई के पेंच कसने का एक और मौका लग रहा है। उसने बन्नू में हुए बवाल को लेकर पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आरोप तो यहां तक लगाए गए हैं कि बन्नू के 20 मार्च में फायरिंग और बवाल पीटीआई नहीं करवाए थे। ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था। ट्रेडर्स के अमन मार्च के अंदर चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए और इन्होंने बन्नू में जहां पे वो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था 15 जुलाई को, उस मौके पे जाके फायरिंग कर दी और जो एक बंदे की डेथ हुई और 22 लोग भगदड़ मचने से जख्मी हुए हैं, वो इस दीवार से 1 किलोमीटर दूर वाकया हुआ। वो भी इनके लोग मुसल्ला जत्थों की शक्ल में अंदर शामिल थे। कोशिश ये थी कि ये इल्जाम पाक फौज पे लगवाया जाए कि जी सिविलियन पे फायर हो गया। इसके साथ ही फेडरल गवर्नमेंट ने केपी के गवर्नमेंट के बन्नू मामले की जांच के आदेश को भी खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो पीटीआई पर बैन लगाने जा रही है। इस पर उसने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। आज ही पीटीआई ने दावा किया है कि उसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान के जिस बन्नू में इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को उन हमलावरों को ढूंढना चाहिए, उन पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और उसकी कठपुतली सरकार को ये इमरान खान पर हथौड़ा मारने का सही मौका लग रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान में केवल इमरान खान की पार्टी को बैन करने की तैयारी नहीं है, बल्कि यह तैयारी है इमरान खान को किसी न किसी आरोप में फांसी के फंदे पर लटकाने की। और रही बात बन्नू में हुए आतंकी हमले और उसके बाद 20 मार्च पर फायरिंग की, तो यह तो पाकिस्तान को उसके गुड तालिबान का रिटर्न गिफ्ट है, जो उसे आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले हमारे जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी, उनकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।